आज हम पढ़ने वाले हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये हमारा यूनिट नंबर 10 का इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, प्लस उससे रिलेटेड यानी कि क्वेश्चंस भी हमने करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आमतौर पर क्या होता है कि दो कहीं पे चार्जेस रखे हुए हैं, वो आपस में किसी खास डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। मान लें इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस है या आर डिस्टेंस है। आर लेते हैं, आपके बुक में लिया हुआ है। तो आर डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ये इंटरेक्ट ऐसे नहीं करते क्योंकि ये कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में या अपने सराउंडिंग में स्पेस के अंदर वो जो चीज़ जो प्रोड्यूस करता है वो क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये किसी खास रीजन के अंदर होती है और उसी रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आए, मान लें इसके रीजन में कोई दूसरा चार्ज ये आ गया, मतलब इस चार्ज के रीजन में ये चार्ज आ गया, तो अब ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो इसका जरिया है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी कि ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एनी चार्ज एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। एनी चार्ज क्या करता है, चार्ज एक्सर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात तो हमें समझ आई, एग्जिट कर रहा है कोई भी चार्ज फील्ड की वजह से। लेकिन 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 समझने वाली बात क्या है कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एग्जिट की, लेकिन वो एक खास रीजन के अंदर होगा। लेकिन ये एक खास रीजन के अंदर होगा, उसी रीजन को हम मतलब उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं जिस रीजन तक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। मतलब मान लें जहाँ जहाँ तक ये इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा वहाँ वहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। जहाँ तक इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वहाँ तक इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। जहाँ तक इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी को ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर अप्लाई होगी। अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसी खास रीजन के अंदर ही होगी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस हिसाब से, यानी कि वो रीजन, इस चार्ज का वो रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस चार्ज का वो रीजन जिस रीजन के अंदर ये चार्ज किसी भी दूसरे टेस्ट पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, या ये वो रीजन जिस रीजन के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आए तो वो अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस चार्ज का वो रीजन जिसके अंदर कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करें, वो रीजन उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये कौन सी डेफिनेशन है, ये है जी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेफिनेशन होती है। क्वालिटेटिव क्या होती है सर, ये हम कौन सी डेफिनेशन करते हैं, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। क्वालिटेटिव मतलब किसी अनपढ़ को समझाना है तो इस तरह समझाएंगे कि इसका वो रीजन होगा, कोई एक रीजन होगा जहाँ आसपास ये अपनी फील्ड छोड़ता है, उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आए तो उसके ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट करेगा या दूसरा चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा, तो वो रीजन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अनपढ़ बंदा समझ जाएगा। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से दूसरी डेफिनेशन होगी जो कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, वो हम आगे जाके सीखने वाले। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है जी, द रीजन अराउंड एनी चार्ज, क्या कह रहे हैं सर, द रीजन अराउंड एनी चार्ज। वैसे डेफिनेशन वगैरह के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना क्योंकि पूछ ही नहीं जाएंगे आप सीधी, ज़्यादा क्वेश्चन ही बनेंगे अंदर से, तो वो देख लें आप। द रीजन अराउंड एनी चार्ज ड्यू टू विच सर, फिर आप क्यों करवा रहे हैं, मैं ज़रा डेफिनेशन थोड़ी सी फिर ना करवाए ना, चलो लिख लो, फिर नहीं करवाना है तो आप खुद लिख दे। द रीजन अराउंड एनी चार्ज ड्यू टू विच एनी अदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये समझ आ गई तो आप लिख देना अपने तौर पर। चले जी, अगर समझ आ गई तो लिख दिया आपने। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हमने और क्या बात करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की, यानी कि आसपास का रीजन हो सकता है जिसमें ये चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस यानी कि फोर्स एक्सर्ट कर देगा। आमतौर पर क्या होता है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, ये समझो। क्योंकि अगर मान ले कोई चार्ज क्यू रखें हम किसी रीजन में, चार्ज क्यू, अगर इसको क्यू मानते हैं, क्यू वन नहीं, अभी क्यू मानते हैं। अब ये चार्ज हटा दो,
क्या हटा दें? चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस होगी, लेकिन चार्ज हटाएंगे तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। इट्स मीन कि ये कोई चीज़ तो ऐसी प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रही है, फोर्स एग्जर्ट हो रही है, यानी कि ये कंटिन्यूसली होती रहेगी जब तक ये चार्ज यहाँ पड़ा रहेगा। अब होता क्या है कि हमने तो ये एक जनरल डेफिनेशन कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन कहलाएगा जहाँ पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई दूसरा चार्ज। लेकिन अब बात ये है कि अगर हम ये जो दूसरा चार्ज जिससे फील्ड निकल रही है उसको ही हटा दें तो फिर तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो इस कंसेप्ट को, यानी कि जब भी हम चार्ज रख रहे हैं तो कोई दूसरा चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इस कंसेप्ट के मुताबिक हमने कहा कि क्योंकि ये वाला जो चार्ज है, क्यू वाला चार्ज, ये कोई ना कोई फील्ड क्या कर रहा है, यानी कि निकाल रहा है अपने में से। ठीक है जी, एज ए रिजल्ट यहाँ पे फोर्स लग रही है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। अब ये है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है, क्योंकि ये जो फोर्स देखी गई है कि अगर इस चार्ज को दूर लेके जाएं तो फोर्स कम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पास लेके आएँ तो ज़्यादा होती है। तो अब हमें किसी एक पॉइंट पे बताना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी एग्जैक्टली। तो उसके लिए हमने टेस्ट चार्ज का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? टेस्ट चार्ज का यूज़ करना है, कि हम किसी चार्ज का यूज़ करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अगर मान लीजिए हम टेस्ट चार्ज कहें इसको, वैसे था भी, मैंने कहा भी था टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज कहें। अब ये टेस्ट चार्ज को ही हम चेक करते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करने के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी ये पता करने के लिए हम टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं। तो हम किसी पॉइंट पे लेके जाएंगे, मान लीजिए पॉइंट क्या है? पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे मौजूद है टेस्ट चार्ज। तो हमें क्या करना है? टेस्ट चार्ज क्या होता है ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें। टेस्ट चार्ज कोई भी स्मॉल चार्ज होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपकी बुक में पॉजिटिव ही लिया हुआ है। टेस्ट चार्ज क्या है? इट इज़ अ वेरी स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज कोई छोटा सा चार्ज हो सकता है, विच इज़ ओनली यूज टू, अब ये आपकी बुक में लिखा होगा, विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किस लिए होता है? टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, यानी कि किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट समझ आ गया आपको। किस लिए होता है? वेरी स्मॉल चार्ज होता है। टू टेस्ट, किस लिए? टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस, टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस हम चेक करते हैं। ये इनको बोलें टक टक थोड़ा कम गिरें, समझें। अब ये सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज क्या होता है ये भी आप जान लें। सोर्स चार्ज वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, द चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, ये सोर्स चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, हाँ इसकी भी होगी, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कम होगी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इफेक्ट नहीं करेगा। ये बात जान ले आप, इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये स्मॉल चार्ज होता है, इसकी फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो सोर्स चार्ज क्या होगा? जो फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं। सर ये बात भी समझ आ गई। अब आप बताने वाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे किसी भी टेस्ट चार्ज को। तो क्या करना है जी? टेस्ट चार्ज को लेकर के आना है, टेस्ट चार्ज का यूज़ करेंगे हम किसी भी, किसको यूज़ करने के लिए? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? सोर्स चार्ज का, नहीं टेस्ट चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने समझना था ना। क्या आपको समझ आ रही है? कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो यार, मज़ा तब नहीं आता ना, क्योंकि आप बोलते नहीं हो कि सर हमें और लेक्चर्स चाहिए, बहुत कम बोलते हो, एक आध हैं। तो मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। बेशक मेरे पास एक स्टूडेंट भी हो ना, मैंने पढ़ाना है, तो अगर जितना ज़्यादा रिस्पांस आ गया तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, उतने ही मैं लेक्चर मतलब अपलोड कर सकूँगा, ज़्यादा तेज़ी से अपलोड करूँगा। और साथ ही साथ क्या रहेगा, मतलब उस लेक्चर को हम ऐसे लेके चलेंगे ताकि आपके बोर्ड की तैयारी भी हो जाए, और अगर किसी ने टेस्ट देना है एंट्री, उसकी भी तैयारी हो जाए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, बीच में क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, तो आप दोनों को देख के चलें। तो अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको ऐसे ही चलाऊँगा। सही है जी, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देख लीजिए जी, क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देख लीजिए। इसको करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेक करने के लिए किसी भी पॉइंट चार्ज को हम किसी एक खास पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखेंगे। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी इक्वल होगी? इज इक्वल टू, यानी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंसिस
बाय एनी टेस्ट चार्ज एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करें किसी एक खास पॉइंट पे, तो वो उस जगह का या उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। क्या लिख सकते हैं, लिखने वाली बात तो आपको समझ आ गई। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बाय एनी एनी टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट, तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। लेकिन ये तो हल्की फुल्की हम प्रॉपर डेफिनेशन भी कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि कोई यूनिट टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज, ये कोई यूनिट टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। एट एनी पॉइंट, एट पॉइंट यानी कि किसी पॉइंट पे, अब ये पॉइंट जो है ना हमने पॉइंट पी भी ले सकते हैं, ठीक है जी, एट एनी पॉइंट, आर पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकता है, आर पर्टिकुलर। अब इससे इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी आती है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी आती है, क्वांटिटेटिव, ये किसी फिजिक्स के स्टूडेंट को ही आप समझा सकते हो। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी क्या कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस, लिख दो जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, या लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट नहीं लिखवा रहा हूं तो आप बोलेंगे सर क्यों नहीं लिखवा रहे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज, क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपको समझ आई, बुक में लिखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी एक पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है, मान लें यहाँ पे इस पे कोलम्बिक फोर्स कितनी लगी, क्योंकि इनके बीच में कोलम्बिक फोर्स होती है, दोनों चार्जेस हैं, तो जितनी ज़्यादा कोलम्बिक फोर्स लगेगी एक्सपीरियंस करेगा मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर लें पास लेके आए तो और रिपल्सिव फोर्स यानी कि और ज़्यादा होगी फोर्स यहाँ पे इस पे लगेगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पे उससे कम, फिर दूर जाता जाएगा उससे कम होती जाएगी। बातें समझ आ रही। तो अब हम पढ़ते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहीं से हम इसकी यूनिट और उसकी बात करते हैं। अब क्वेश्चन समझें इसको, आप कुछ भी समझें इसका, क्या मैं कह रहा हूँ, ये जो फार्मूला हम पढ़े हैं ये फार्मूला ऐसा नहीं है, ये यूनिट दे के जाता है, हमें क्या दे के जाता है, यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहें या इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट दे के जाता है, वो क्या होगी। अच्छा, इस चीज़ को हम यूनिट ऐसे फाइंड करेंगे, फोर्स डिवाइड बाई चार्ज है, तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन रहेगी, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। एक ये यूनिट है, अदर यूनिट क्या है, ये एमसीक्यूज आता है। अच्छा, एक और यूनिट भी है जो आप आगे जाके पोटेंशियल ग्रेडियंट से फाइंड करते हो कि E इक्वल होता है डेल वी और डेल आर से, यहाँ से भी फाइंड करते हो। V की यूनिट वोल्ट है और नीचे डेल आर है तो डिस्टेंस मीटर होगा, तो इससे वोल्ट पर मीटर, एक ये यूनिट भी होती है एक ये यूनिट भी होती है। बहुत सारे एमसीक्यूज में देते हैं कि अगर आपसे कहें व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के कहें तो आप बोलेंगे ये होगी या ये होगी, तो ये बोथ होगी, ये दोनों होंगी, ठीक है जी, ये दोनों होंगी। ऑप्शन में ऐसे आ सकते हैं, अच्छा गौर से पढ़ के ध्यान से टिक कर देना, आपके लिए आसानी रहेगी। अब एक और चीज़ फेमस पूछते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होंगी, डायमेंशन क्या होंगी। अब जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का वो पॉइंट आ गया, अच्छा यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कहेंगे, जितनी बातें यहाँ हो सकती है वो करेंगे। फिर यहाँ पे
अच्छा जी, वोल्ट। अब डायमेंशन क्या है जी, डायमेंशन भी पूछ सकते हैं आपसे। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है फोर्स की यूनिट न्यूटन है, नीचे कूलम है, सी है। अब न्यूटन की डायमेंशन आप कैसे निकालते हो, न्यूटन इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये कैसा, ये ऐसा कि एम ए से, एम ए से फोर्स इक्वल टू एम ए होता है ना, फोर्स इक्वल टू एम ए। फोर्स के लिए न्यूटन, एम के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको आने चाहिए, आती भी होंगी उम्मीद करता हूँ। केजी, केजी के लिए क्या रहेगी, एम मीटर है, लेंथ है एल, टी माइनस 2 होगा, तो ये इसकी डायमेंशन होगी। अब कूलम के लिए देख लें, कूलम डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट बेस नहीं है, बेस क्वांटिटी, तो इसलिए हम इसको करंट की फॉर्म में लिखेंगे। करंट की क्यू, क्यू किसके इक्वल होता है, जी 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 जी, आई इक्वल होता है क्यू टी, क्यू टी के इक्वल होता है क्यू टी, हाय हाय, क्यू टी। आई क्या होता है जी, एम्पियर, और टाइम टी होता है, क्यू आ गया, तो ये ए टी हो सकता है, ए टी, 80 हो गया। ए देखें जी, न्यूटन की जगह इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एम एल टी माइनस 2, नीचे क्या है ए और साथ में टी है, ऊपर ले आइए एम एल टी माइनस 2, ये माइनस ऊपर माइनस 1 हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हैं, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन समझ आ गई आप लोगों को, बोलते ही नहीं हुआ, बोलते ही नहीं हुआ, सही है सर, हमें तो आ गई, हम बोलेंगे कैसे, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। मुझको साथ बना ले, क्या बोलते हैं, गाने शाने सुनते हैं या गाते भी हैं आप लोग, सुनते नहीं हैं या गाते भी हैं गाने शाने, बोल दिए, कोई तो नहीं सुनते हैं ना। अच्छा, बात करते हैं जी डायमेंशंस की बात की। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एक्सरसाइज में भी है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा है, ये मैं बताता हूँ, आप खुद लिख लें। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, बुक का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शायद फील्ड स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी, ऐसा कुछ है, आप देख लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई रीजन हो सकता है, पूरा रीजन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो वो सारा रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी रीजन में हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में हो सकती है, ठीक है जी। यानी इसमें इसको हम लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पे फिक्स होती है, सही है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पे फिक्स होती है, इस तरह की डिफरेंस वाली बातें आप कर सकते हो। इसका फार्मूला भी है, उसका फार्मूला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये सिंपली क्या है, कोई रीजन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई रीजन है, लाइन्स होती है, इमेजिनरी लाइन्स होती है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, बताओ ज़रा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये, इसके लिए आपके पास यूनिट भी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज कर दें, इससे आप ये वो बातें लिख सकते हो। मैं नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरेटिकल है, तो आप खुद लिख दें। आपको थोड़ा बता दूं क्यों फ़र्क पूछ सकते हैं, और है भी इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए। अब नेक्स्ट आ जाएं जी, नेक्स्ट आ जाएं, ज़्यादा बातें नहीं, ज़्यादा बातें नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा, तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इससे बड़ी बड़ी कहानियाँ खुलेंगी आपके पास, बड़ी बड़ी कहानियाँ सर, क्यों ऐसे कहते हैं हम, ऐसा करते हैं हम, ऐसा करेंगे हम। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई जाएगी, कुछ कुछ चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी जैसे अभी बताया, कुछ कुछ चीज़ें आपको पूरी की पूरी करवाई जाएगी। सर कुछ कुछ आदि क्यों बताते हैं आप, पूरा नहीं। तो ये थ्योरेटिकली आप इसको कर सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई आसान चीज़ है, इसको बुक को रीड करने से भी आपको आ जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये सब बातें आपने कर देनी। अब देखें, हमने कहा, हाँ सर आपने कहा कोई पॉइंट चार्ज क्यों है, बड़ा क्यों नहीं, छोटा क्यों रखते सर, बड़ा से ज़्यादा होगा। छोटा क्यों है,
और इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दी हवा में, और ये पॉइंट पी पे पड़ा है और इनके बीच का डिस्टेंस आर है। सर क्या ये दूर भी रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हम आर, क्यू नॉट हमने रखा कोई टेस्ट चार्ज क्यों लाए हैं यहाँ पे बीच में? यही तो एक सहारा है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास यही एक सहारा है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड नापने के लिए हम मेजर करते हैं। नापेंगे ना यहाँ फीता लेके नहीं नापना, यहाँ पे हम कहेंगे ये दोनों चार्जेस हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो कूलम लॉ के मुताबिक फोर्स क्या होगी वो आप अच्छे से जानते हैं, दो चार्जेस के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ कर दें आप, कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इनके बीच में यही तो फोर्स रहेगी। कूलम ने तो यही कहा अगर दो चार्जेस पड़े हुए तो आप के और साथ में उन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करो और डिस्टेंस को डिवाइड करो, डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड करो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगी। ये आप पढ़ के आ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आ भी रही होंगी, आंसर आ रही हमें। आगे बताते चलें। अब हमें पता है बिकॉज वी प्लेस दिस चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि पॉइंट पी पे हम छोड़ें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी होगी। इस पॉइंट पे स्पेसिफिक पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी दैट क्या होगी, तो वो भी हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अभी भी पढ़ के आए हैं, इसको नए न बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है पी। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस वन पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, दिस विल बी द इक्वेशन 2। सर सही है। अब जरा इसको पुट कर दें, किसको? इस इक्वेशन 1 में जो एफ ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको यहाँ पे पुट कर दें। सर पुट कर देते हैं, लेकिन मैं कैसे पुट करूँगा पता है? इसको खिसकाऊंगा, थोड़ा खिसका के फिर इधर रख सकते हैं एफ ई। सर खिसकाया क्यों? इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगर मैं ऊपर कर देता तो आप डिवाइड का वाली चीज़ परेशान हो जाते, आप कैसे कर दिए। जैसे मैंने खिसकाया पीछे, बाज़ बच्चों की मैथ कमज़ोर होती है। एफ ई क्या है जी? एफ ई ये सारा कुछ है, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर रहेगा। क्यू नॉट कट जाएगा तो बच क्या जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आप इसकी डायरेक्शन अपॉइंट करना चाहते हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फ्रॉम Q1 टू Q2 है, यानी Q टू Q नॉट है। इस तरफ आप एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, जैसे आर कैप लिख सकते हो। आर कैप क्या है जी? आर कैप हमको यूनिट वेक्टर, ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आए लेकिन स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करोगे? वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए वेक्टर फॉर्म की हेडिंग दोगे। वेक्टर फॉर्म किसके इक्वल होगी? उसको वेक्टर फॉर्म, ये यूनिट वेक्टर है, क्या है जी? यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q टू Q नॉट है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कैप होगा, यूनिट वेक्टर है इसलिए। दिस फार्मूला शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है अवे फ्रॉम द चार्ज से दूर जाते जाएं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, हम लिख सकते हैं डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आर, विद इंक्रीज इन आर को इंक्रीज करते जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। सही है सर, लेकिन अब के बाद ऐसी बातें नहीं करनी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो कर दी, लेकिन ज़रा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लें। आपकी बुक में दुमदार किस्म के क्वेश्चन दिए हैं, तो उन दुमदार क्वेश्चन को हम दुमदार तरीके से कर रहे हैं। तो क्या है सर? तो कर दीजिए। अच्छा, ये भी मिटा देते हैं, क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइए, हमें हमारे साथ दीजिए। हम आए हुए हैं आपके पास तो क्वेश्चन भी लेके आएंगे हम। तो ये फार्मूला तो आपको आ जाना चाहिए, E इक्वल टू के क्यू बाई आर। व्हाट इज क्यू? क्यू इज द सोर्स चार्ज। क्यू वो चार्ज है जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, आपको याद होना चाहिए, हमने वो लिखा था। क्यू नॉट तो कट गया था, तो क्यू क्या है? सोर्स चार्ज है। तो एक सोर्स चार्ज है, कोई क्वेश्चन है आपके लिए, एक सोर्स चार्ज है जो कि कितना है जी? 2 माइक्रोकूलम, इतना छोटा सा चार्ज, ठीक है, चार्ज बहुत बड़ा नहीं लेना।
अब इसको हमने क्यू चार्ज को हम देख रहे हैं यहाँ कुछ दूर, इसको वो चेक करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कुछ पॉइंट पी पे रख दिया और ये आर है, ये लगभग 30 सेंटीमीटर के लगभग है, अराउंड है, लगभग है। इसका मैग्नीट्यूड भी पता चला, पी भी पता चला और के की वैल्यू तो पता ही है। फाइंड करना का बोल रहा है, फाइंड क्या करो, फाइंड ई फाइंड करो। तो कर सकते हो, कर सकते हो, अभी करके बताएं। ऐसे क्वेश्चन दे तो आप इस फार्मूले से निकल लेना। फार्मूले के हिसाब से ई इक्वल होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। सही है सर। ई इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, क्या आपको पता है? जी सर, 9 इंटू 10⁹। यूनिट भी लिख दें, लिख देते हैं। क्या होती है यूनिट? आप कूलम लॉ से पढ़ के आओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। खैर यूनिट ना लगा दो यहाँ पे, यूनिट ना लगा दो यहाँ पे, डायरेक्ट के की वैल्यू पुट कर दें। डायरेक्ट के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रो कूलम है। माइक्रो की वैल्यू पुट कर दो सारा। माइक्रो क्या है? 10⁻⁻⁶ है। नीचे कौन है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। सेंटी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? सेंटी 10⁻² होता है। तो सेंटी की जगह लिखो 10 30 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या किया जाए? 30 पे रखा था तो 30 पे हो जाएगा। अच्छा जी, ई किसके इक्वल आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 18 और 9 और 9 और -6 हो जाएगा। पावर से बेस सेम है, बेस सेम है, इसलिए पावर्स को ऐड कर दिया, 9 - 6 कर दिया, 9 - 6 कर दिया बच्चों। नीचे क्या आएगा? 30 का भी स्क्वायर होगा और 10⁻² का भी स्क्वायर होगा। सही है सर, यहाँ तक तो हमें क्लियर हो रही। ई इक्वल टू क्या होगा? 18 रहेगा और 10⁻9 से 6 माइनस करो जरा, 3 आ गया। और इधर आ जाओ, 10⁻3 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 3 3 9, यानी 900 आने वाला है। और यहाँ पे 10 की पावर क्या होने वाला है? 2 2 4 -4, 2 2 4 -4। इधर से भी आ सकता है, क्या आ सकता है सर? 18 और 10⁻3, इसको इधर ले आए, 9 इंटू 10⁻2 कर दो और 10⁻4 कर दो। तो ई इक्वल टू क्या? लंबी कैलकुलेशन है, 18 इंटू 10⁻3 और यहाँ पे 9 इंटू 10⁻2 -3, 2 -4 कितना होता है? 2 -4 से मैं लिख सकता हूँ -2। इसको ऊपर ले जाएं, 9 1 9 9 2 18। तो क्या होने वाला है? ई इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3, इसको ऊपर ले जाएं 10⁻2, तो ई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये इसकी फोर्स लगेगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है आप लोगों को। क्या सर, क्या सर, समझने की बात करते हैं तो समझ तो हमें आ गई। ठीक है जी। अब ये तो आसान से क्वेश्चन थे यार, अब देखें आगे क्या होता है। आपके बुक में ऐसे भी क्वेश्चंस दिए हुए एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में है, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में है तो उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए कहता है इस तरह है कि एक कोई चार्ज है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है आपके पास। कौन सा है चेक करते जाए। एक कोई चार्ज है लटका हुआ स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग की लेंथ L है, और इसको ज़रा हमने किसी हॉरिजेंटल फील्ड में रखा। फील्ड कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसके ऊपर फोर्स लगी, ये कुछ इस तरह हो गया। इस चार्ज की जो पर फोर्स लगी, इस चार्ज का मेस भी होगा और इस चार्ज का वेट भी होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, mg। इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई क्यू। देन फोर्स किसकी इक्वल होती है? क्यू ई। यही तो होता है। तो इसके ऊपर भी फोर्स क्या होगी बताओ ज़रा? इसके ऊपर भी फोर्स जो होगी एफ इक्वल होगी क्यू ई के, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल फील्ड है, हॉरिजॉन्टल फील्ड है, ऐसे फील्ड में फोर्स लग रही है, इसमें टेंशन है और ये एंगल थीटा डिस्प्लेस हुआ है, टेंशन है। अब बात कहने की ये है कि अब ये टू एंड फ्रो तो नहीं कर सके, आगे ही चला गया। अब इसमें कंपोनेंट्स बनेंगे, वेट तो नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको फोर्स लगी, ये आगे धक्का होके आगे चला गया। लेकिन 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 टेंशन की कंपोनेंट बन जाएगी। टेंशन का ये फार्मूला था, अब टेंशन की ये डायरेक्शन थी, अब टेंशन का ये एंगल हो गया, टेंशन का एक वर्टिकल एंगल बन गया, वर्टिकल एंगल बन गया। देखो एंगल वैसे वेट बनाता है इसका, ऐसे आप 9th
10th क्लास में आप कर चुके हो कि किसी बॉब को इस तरह डिस्प्लेस कर देते हो तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम होता है, यहाँ का एंगल सेम होता है, तो इधर ये टेंशन होगी। मैं क्या कह रहा हूँ हजरात सुनिए, ये थीटा बन गया, ये इसको लंबा कर देता हूँ, वेट को लंबा कर दें। अब देखें mg हो गया। अब ये t है तो ये भी t है। अब t के कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, मैथ आनी चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, वर्टिकल एंगल्स हैं इसलिए। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें वेट टू वर्टिकली डाउनवर्ड एंगल टी के कंपोनेंट बनेंगे। तो आप पढ़ के आए हो जो भी कंपोनेंट एंगल बनाता है, अगर ये टी है या एफ है तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एफ कॉस थीटा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और एंगल के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा होता है। ये बात तो आपको पता है अच्छे से। तो इसी तरह ये जो एंगल के साथ है, टी के कंपोनेंट है, एक टी का कंपोनेंट ये बन रहा है, एक टी का कंपोनेंट हम इस तरफ बना सकते हैं। जस्ट ये वाला कंपोनेंट क्या है, थीटा के साथ है। मैंने कहा ये थीटा और ये थीटा एक है, ये थीटा और ये थीटा एक है, ये थीटा और ये थीटा एक है, और ये थीटा और ये थीटा एक है। तो मेरे जो थीटा के साथ कंपोनेंट बनेगा टेंशन का, टी कास थीटा बनेगा। इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा बनेगा। इसके लिए ज़रा आप इधर उल्टे होकर देख लो कि सही कंपोनेंट बन गए। ओए हो। अब ये जो कंपोनेंट है टी कास थीटा, एक ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे। अब इसके टेंशन के कंपोनेंट हैं, एक टी कॉस थीटा एक टी साइन थीटा, ये तो आपको पता है। अब आपको पता है फोर्स। अब पूछेगा इस ऑप्शन में, एक्सक्यूज में इस तरह दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है कि वो बताता हूँ मैं। पूछ ये रहा है आपसे कि इसका ये टेंशन है टी है, फाइंड टेंशन बोला है, टी फाइंड करना है। टी बोल रहा है mg के बराबर होगी, फिर बी में बोल रहा है टी जो है QE के बराबर होगी, फिर बोल रहा है सी में टी जो है वो mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर, और ब्रैकेट में बोल रहा है 1/2 की इक्वल होगी। एक डी ऑप्शन है जिसमें mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर और साथ में 1/4 की इक्वल। किसकी इक्वल होगी वो बताना, किसकी इक्वल होगी वो बताना। ऑप्शन दिए, इस तरह का ऑप्शन है। अब मेरी बात आप समझे कि टेंशन के कंपोनेंट है एक टी कास थीटा एक टी साइन थीटा। अब जरा इधर ट्राइंगल बने, अगर ये वेक्टर है क्योंकि फोर्स है, वेक्टर है, इसको पैरेलल शिफ्ट करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा QE। अब ये वाला कंपोनेंट क्या है, mg है साइड वाला, और ये टेंशन है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस होगी। अब इधर लटक के चेक करोगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बोलो बेस, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग पैथागोरस, यूजिंग को पैथागोरस गोरस, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है बोलो फट से, टी है, टी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है बोलो फट से, mg है। फट से बोलें, फट के बोलो। QE क्या है जी, QE का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर बेस जो है ना, परपेंडिकुलर ये था। सर टेंशन की जगह क्या लिखें, खाली टेंशन, टेंशन की जगह खाली टेंशन मत लिखो यार, हमें टेंशन ही तो चाहिए। हाँ टेंशन चाहिए नहीं सर। अब टी है तो टी स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, जस्ट टी चाहिए। तो इसके लिए हम टी का स्क्वायर रूट करेंगे, और इधर भी स्क्वायर रूट कर सकते हैं, mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। तो टी कट जाएगा, और देन टी इक्वल टू व्हाट, mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर, और बाहर बड़े ब्रैकेट में 1/2 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सी सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ समझ आए। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल फील्ड में रख के दिए, प्लेट में रख के नहीं दिए, हॉरिजॉन्टल फील्ड में। तो फील्ड उधर से भेज दिए, चार्ज को लटका दिया, ये क्या बात हुई, चार्ज को तो हमने देखा ही नहीं था आज तक। अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको और चीज़ें भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, चल वो भी देख लें। और भी क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, ढेर सारे आ सकते हैं। आप ज़रा सपोर्ट कर दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको भरमार के मिलेंगे। यही सूरत हाल है हॉरिजॉन्टल फील्ड, वर्टिकल फील्ड भी हो सकती है। अच्छा वैरायटी बहुत होती है क्वेश्चन में इनमें, अगर करते जाएं मुश्किल बनाते हैं तो हम भी मुश्किल ही पढ़ाएंगे फिर। अब यही चार्ज है, इसको डिस्प्लेस होना पड़ा, क्यों, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल फील्ड है, इसकी वजह से चार्ज यही और डिस्प्लेस होना पड़ा। और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इससे इत्तेफाक करते हो जी सर, इत्तेफाक तो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स है, तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स तो लगेगी।
अब पूछ ये रहा है कि इसमें टेंशन टी है, उसी तरह टेंशन टी है, अभी तक टेंशन गई नहीं। तो बोल रहा है कि इसमें जो फोर्स लग रही है, अब इसमें जो चार्ज है वो किस तरह का चार्ज है वो बताओ। पॉजिटिव चार्ज है, नेचर ऑफ चार्ज बताना है, और बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड क्या करना बोला है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोल दिया। तो कर सकते हैं। उसी तरह आ जाए, ये एंगल थीटा है और इसके कंपोनेंट बनेंगे। मैंने कहा ये mg नीचे की तरफ होगा, जी सर अभी भी mg नीचे, ऊपर की तरफ क्या होगा, टेंशन के कंपोनेंट, ये भी एंगल है तो यहाँ पे ऐसे कर दो, ये भी एंगल है, तो ये क्या है, टेंशन है। तो टेंशन का कंपोनेंट टी कास थीटा, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, उसी तरह का है। कंपोनेंट बन रहे हैं ना। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ टी साइन थीटा किसके इक्वल हो रहा है, किसके अपोजिट है, इसके इक्वल हो रहा है, यानी कि टी कास थीटा किसके अपोजिट है, mg के। तो हम लिख सकते हैं टी कास थीटा दैट इज इक्वल टू mg। यस सर समझ आ गई। और टी साइन थीटा किसके इक्वल है, क्यू के अपोजिट है, इक्वल। ये इस तरफ जितना ये है उतना ये है, सही है जी, इक्विलिब्रियम में। तो टी साइन थीटा किसके इक्वल है, बोलो फट से, क्यू ई के इक्वल है। अब हमें बताना है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, तो क्यू फाइंड करना है। क्यू फाइंड करने के लिए मुझे डिवाइड कर देना होगा, किसी से डिवाइड कर देना है। तो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। टेंशन तो हमें पता नहीं है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1 को विद 2 के साथ, तो 2 ऊपर रखेंगे क्योंकि साइन बाई कास होके ना 10 आएगा, इसलिए 10 थीटा होगा, ये फिर हम निकाल सकते हैं। टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, इसके नीचे डिवाइड कर दें ये वाला पार्ट, टी कास थीटा डिवाइडेड बाई एम जी। तो टी टी कट जाएगा, ये आपके पास 10 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम जी। तो आप यहाँ से ई को उसको अलग कर दें, क्यू को अलग कर दें, तो टी 10 थीटा और साथ एम जी है इक्वल टू क्यू ई है, तो ई को भी भेज दें, 10 थीटा एम जी डिवाइडेड बाई ये आएगा ई, तो ये क्यू हो जाएगा। समझ आ गई। तो इस तरह मैग्नीट्यूड भी पूछ सकते हैं चार्ज का। और आप देख लें यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रही है, तो फील्ड के अपोजिट जा रहा है, ये उस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका मतलब है ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। वो नेचर भी बता दी है आपने, मतलब नेचर इसकी क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।